जय हिंद वॉरियर। स्वागत है आप लोग का 6 अप्रैल के फुल पति वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोग को कुमार गौरव सर का फुल पति वाले क्लास का हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ये सभी नोट्स चाहिए आप लोग को, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में जरूर जुड़ जाए। वहाँ पर आप लोग को PDF ये प्रोवाइड करवाया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 10 क्वेश्चन करते हैं, इसका इंपॉर्टेंट फाइंड करते हैं और इन सब पर आधारित लास्ट में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग पहले अपना क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि हाल ही में चर्चा में रही न्यू कैसल डिजीज ने किसे खूब प्रभावित किया है। तो न्यू कैसल डिजीज मुर्गी को प्रभावित किया है। ठीक है, मुर्गी पालन को प्रभावित किया है। ओके, और न्यू कैसल डिजीज यूरोप के पोलैंड में देखने को मिली है। ये जो न्यू कैसल डिजीज है कहाँ पर देखने को मिली है? यूरोप के पोलैंड में। ठीक है, और न्यू कैसल डिजीज संक्रामक रोग है। कैसी रोग है? संक्रामक रोग है। न्यू कैसल डिजीज में मुर्गियों की सांस लेने में दिक्कत हो रही है। किसमें? मुर्गियों की सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। न्यू कैसल डिजीज फूड चेन को प्रभावित है। न्यू जो कैसल डिजीज है ये फूड श्रृंखला मतलब खाद्य श्रृंखला को भी प्रभावित कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि स्वाइन फ्लू के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि स्वाइन फ्लू किस वायरस के कारण होता है? तो स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के कारण होता है और बर्ड फ्लू H5N1 वायरस के कारण होता है। ये भी जानते हैं कि रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, केचुआ के पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। अभी जो ये रेशम कीट पालन है सेरीकल्चर, ये अभी सेट लगा रहे थे तो उसमें आया था कि रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। ये हाल ही में यशोदा और कृष्णा की पेंटिंग भारत की सबसे महंगी कलाकृति बनी है। इसका संबंध किससे है? देखिए, यशोदा और कृष्णा की पेंटिंग जो है वो भारत की सबसे महंगी पेंटिंग है। पूछेगा भारत की सबसे महंगी पेंटिंग, तो यशोदा और कृष्णा की पेंटिंग। यशोदा और कृष्णा की पेंटिंग को किसने बनाया है? तो राजा रवि वर्मा ने। किसने बनाया है? राजा रवि वर्मा ने बनाया है। यशोदा और कृष्णा की पेंटिंग को साइरस पूनावाला ने 167.20 करोड़ रुपए में खरीदा है। पूछेंगे यशोदा कृष्णा पेंटिंग को किसने खरीदा है? साइरस पूनावाला ने। कितने में खरीदा है? 167.20 करोड़ में। कोरोना के कोविशील्ड वैक्सीन का, देखिए कोरोना में जो कोविशील्ड वैक्सीन था इसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी ने किया था। ठीक है, और बात करें कोरोना के कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किसने किया था? सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी पुणे ने। और सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी के मालिक कौन है? साइरस पूनावाला है। यशोदा और कृष्णा की पेंटिंग की नीलामी मुंबई में हुई है। पूछेंगे यशोदा और कृष्णा की पेंटिंग की नीलामी कहाँ पर हुई है? मुंबई में। राजा रवि वर्मा केरल के त्रावणकोर के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? राजा रवि वर्मा और केरल के त्रावणकोर के रहने वाले। राजा रवि वर्मा ऑयल पेंटिंग करते हैं। कैसी पेंटिंग करते हैं? ऑयल पेंटिंग करते हैं। अब बात करेंगे लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1894 ईस्वी में थे। 1894 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? वही राजा रवि वर्मा ने किए थे। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये तीसरा सवाल आप लोग का है। यहाँ पर तीसरा सवाल देखिए कि हाल ही में एथलीटों के डोपिंग के कारण सस्पेंड होने के मामले में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? तो एथलीटों को डोपिंग के मामले में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देश भारत है। कौन है? भारत है। पूछेंगे डोपिंग के मामले में पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो भारत मानना है। ओके, खेल में उत्तेजक दवा का उपयोग करने को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग समझ के किसको कहते हैं? जो खेल में एथलीट है उत्तेजक दवा का यूज करते हैं उसी को डोपिंग कहते हैं। जैसे में एस्टेरॉयड का यूज करना। डोपिंग को रोकने का कार्य वाडा कंपनी करती है। कौन करती है? वाडा कंपनी है। वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। आप पूछेंगे कि डोपिंग को रोकने का कार्य कौन सी करती है? तो वाडा करती है। वाडा का फुल फॉर्म वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। वाडा के अनुसार भारत के 148 एथलीट डोपिंग से ग्रसित है। अब वाडा के अनुसार भारत के कितने एथलीट डोपिंग से ग्रसित है? 148 एथलीट। रनर दूती चंद्र के बारे में आप लोग जानते हैं। रनर दूती चंद्र और स्प्रिंटर धनलक्ष्मी ने डोपिंग लिया था, इसलिए उन्हें बैन कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ चलते हैं। 4 नंबर सवाल आप लोग का कि हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सी तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी को शामिल किया गया है? तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी कौन है? INS अरिदमन है। कौन है? INS अरिदमन। INS अरिदमन को कमीशन रक्षा मंत्री ने 3 अप्रैल को किया है। INS अरिदमन का कमीशन किसने किया है? रक्षा मंत्री ने। कब किया है? 3 अप्रैल को किया है। INS अरिदमन बार बार सतह पर नहीं आएगी। जो INS अरिदमन है बार बार सतह पर नहीं आएगी, हमेशा वो पानी के अंदर ही रहेगी। INS अरिदमन K4 और K5 नामक बैलिस्टिक मिसाइल से लेस है। पूछेगा कि INS अरिदमन कैसी मिसाइल से लेस है? तो K4 और K5 नामक बैलिस्टिक मिसाइल से लेस है। ओके, पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी का नाम INS अरिहंत है जो कि 2016 में तैयार किया गया। और दूसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी का नाम INS अरिघात है, इसको 2024 में तैयार किया गया। INS अरिदमन जहाज का अगर वेट की बात करें तो 7,000 टन है। INS तारागिरी एक
एक सेकेंड, INS तारागिरी एक स्टील्थ फ्रिगेट जहाज है। कैसी जहाज है? स्टील्थ फ्रिगेट जहाज है, जिसको प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5वां सवाल आप लोग का है कि हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के तहत, किस मिशन के तहत? गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र कहाँ शुरू किया गया है? कहाँ शुरू किया है? तो मिशन मित्र को लद्दाख में शुरू किया है किसने? इसरो ने। किस मिशन के तहत? गगनयान मिशन के तहत। गगनयान मिशन का उद्देश्य मनुष्य को अंतरिक्ष में पहुंचाना है। गगनयान मिशन के तहत ही इसरो ने लद्दाख में होप मिशन चलाया था। होप मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में समान परिस्थिति को धरती पर लाना था। मिशन मित्र 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक चलेगा। मिशन मित्र का उद्देश्य है क्रू टीम मेंबर को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाओं की जांच करना। अधिक ऊंचाई और कम ऑक्सीजन होने के कारण लद्दाख से मिशन मित्र की शुरुआत। मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ से हुई? लद्दाख से, क्योंकि वहाँ पर अधिक ऊंचाई और कम ऑक्सीजन है। और इसका उद्देश्य जानबे करते हैं क्या है कि क्रू टीम मेंबर को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाओं का जाँच करना। तो इसलिए वहाँ से लाएंगे तो यहाँ पर जाँच अच्छा से कर सकेंगे, क्योंकि अंतरिक्ष में भी ऑक्सीजन कम होगा और ऊँचाई ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से 6ठा सवाल है, हाल ही में 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रव्यापी E20 पेट्रोल की शुरुआत हुई है। E20 के तहत पेट्रोल में 20% किससे शामिल किया जाएगा? तो 20% इथेनॉल को शामिल किया जाएगा। अगर बात करें E20 पेट्रोल की शुरुआत कब से हुई है? 1 अप्रैल 2026 से। इसके तहत कितना % इथेनॉल का शामिल किया जाएगा? 20% इथेनॉल को शामिल किया जाएगा। भारत घरेलू आवश्यकता का 85% तेल आयात करता है। भारत जो है घरेलू आवश्यकता का कितना % तेल आयात करता है, मतलब खरीदता है? 85% तेल। पेट्रोल जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोल कैसे ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है, जिसको जलने से क्या होता है? प्रदूषण होता है। इथेनॉल जो है बायोफ्यूल है, जिसका निर्माण गन्ना और मक्का से होता है। इथेनॉल का निर्माण किससे होता है? गन्ना और मक्का से। पेट्रोल में मिलाए जाने वाला इथेनॉल को ऑक्टेन नंबर 95 होनी चाहिए। पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथेनॉल की ऑक्टेन नंबर कितनी होनी चाहिए? 95 होनी चाहिए। ऑक्टेन नंबर किसी भी चीज़ की शुद्धता को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? ऑक्टेन नंबर किसी भी चीज़ की शुद्धता को प्रदर्शित करता है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से पेट्रोल की खपत में कमी आएगी। इसमें लाभ, देखिए पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से क्या क्या लाभ होगा उसको बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला कि खपत में कमी आएगी, दूसरा प्रदूषण में कमी आएगी, और तीसरा गन्ना और मक्का जो उत्पादन करते हैं व्यक्ति, उनका प्रॉफिट होगा, उनका आय में वृद्धि होगा। ओके, चलिए इस सब हानि के बारे में जान लेते हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से क्या क्या हानि होगी। तो पहले पुराने जो इंजन है, पुराने वाहन के इंजन खराब हो सकते हैं और ईंधन क्षमता एवरेज में भी कमी आ सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 7 नंबर सवाल आप लोग का है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने देश की किस यूनिवर्सिटी में अपना पहला AI स्किल्स सेंटर शुरू किया है? किस यूनिवर्सिटी में? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब में अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। AI स्किल सेंटर का उद्देश्य कौशल विकास करना और रोजगार प्रदान करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 नंबर की सवाल आप लोग का कि हाल ही में दुनिया भर में मनाए गए ईस्टर फेस्टिवल का संबंध किस समुदाय से है? ईस्टर फेस्टिवल का संबंध ईसाई धर्म से है। ईसा मसीह को जिस दिन सूली पर चढ़ाया गया था, उस दिन को गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं, ठीक ना। ईसाई धर्म को जन्म से अधिक पवित्र मृत्यु को माना। ईसाई धर्म जो है वो जन्म से अधिक पवित्र किसको मानते हैं? मृत्यु को मानते हैं। इसीलिए वो जब ईसा मसीह को फांसी पर चढ़ाया गया तो उसको गुड फ्राइडे कहा गया। समझ रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पॉइंट है आप लोग का, ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के बाद जो पुनर्जन्म हुआ है उसे ईस्टर फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। किस फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं? ईस्टर फेस्टिवल के रूप में। पारसी समुदाय के नववर्ष को क्या कहते हैं? नौरोज। क्या कहते हैं? नौरोज कहते हैं। चलिए 9 नंबर सवाल है आप लोग का कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2026 कब मनाया गया है? तब 5 अप्रैल को मनाया गया है। 5 अप्रैल 1919 को SS लॉयल्टी जहाज मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुई थी, इसीलिए 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। पूछेंगे कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 अप्रैल 1919 को भारत की कौन सी जहाज मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुई थी? SS लॉयल्टी जहाज, ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट है कि सीमा सड़क संगठन BRO रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। BRO किसके अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। BRO ने बीकानेर में प्रोजेक्ट चेतक का 47वां स्थापना दिवस मनाया है। BRO ने प्रोजेक्ट चेतक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 47वां। कहाँ पर? बीकानेर में। प्रोजेक्ट चेतक की शुरुआत कब हुई थी? 1980 ईस्वी में हुई थी। अब प्रोजेक्ट चेतक का उद्देश्य क्या था? तो राजस्थान, गुजरात और पंजाब की सीमा पर आधारभूत संरचना का डेवलप करना था इसका उद्देश्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोग का कि हाल ही में क्रिटिक चॉइस अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो होम बाउंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। किसमें? क्रिटिक चॉइस अवार्ड में। क्रिटिक चॉइस अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? होम बाउंड को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? नीरज घयवान को। ये किस फिल्म के हो डायरेक्टर हैं? तो होम बाउंड के हैं। अब बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? विशाल को मिला है। ये भी किस फिल्म के डायरेक्टर है? होम बाउंड के डायरेक्टर हैं। अब बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? प्रियंका बोस को मिला है।
भारत की ओर से 98 ऑस्कर में जाने वाला, देखिए भारत की ओर से 98वां ऑस्कर में जाने वाला मूवी का नाम बताइए। तो होमे बाउंड था, जो कि रिजेक्ट हो गया। ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। तो अब चलिए इस पर आधारित 30 क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। पहला सवाल आप लोग का है कि हाल ही में चर्चा में रही न्यू कैसल डिजीज ने किसे मुख्य रूप से प्रभावित किया है? तो मुर्गी पालन को। अगला सवाल है आप लोग का कि यशोदा और कृष्ण नामक पेंटिंग जो भारत की सबसे महंगी कलाकृति बनी है के चित्रकार कौन है? तो इसके चित्रकार राजा रवि वर्मा है। अगला सवाल आप लोग का है कि एथलीटों के डोपिंग के कारण सस्पेंड होने के मामलों में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? तो भारत है। अगला सवाल आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय नौसेना में शामिल की गई तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी का नाम क्या है? तो उस पनडुब्बी का नाम है INS अरिदमन। का नाम है INS अरिदमन, धमन नहीं दमन। अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र का आयोजन कहाँ किया है? तो मिशन मित्र का आयोजन लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट सवाल है आप लोग का कि 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू E20 पेट्रोल में इथेनॉल का कितना प्रतिशत मिश्रण शामिल किया गया है? इथेनॉल का 20% मिश्रण शामिल किया गया है। ऑप्शन में नहीं है इसलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में किस विश्वविद्यालय में अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया है? तो वो आप लोग को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया है, ठीक ना। ऑप्शन में होगा, देखिए ऑप्शन में है C नंबर में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन अगला आप लोग का है ईस्टर फेस्टिवल का संबंध मुख्य रूप से किस समुदाय से है? तो ईस्टर फेस्टिवल का संबंध ईसाई धर्म से है। अगला सवाल आप लोग का प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो होम बाउंड को सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड मिला है। अगला सवाल है कि सेरीकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किसके पालन से है? सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। ये हम लोग मेरे सेट अभी मार रहे थे तो उसमें आया था। राजा रवि वर्मा ने किस वर्ष लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? तो 1894 में। अगला सवाल है 13 नंबर की डोपिंग को रोकने के लिए उत्तरदायी अंतर्राष्ट्रीय संस्था वाडा का पूर्ण रूप बताइए। वाडा का फुल फॉर्म बताना है। तो वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अगला क्वेश्चन आप लोग का 14 नंबर की INS अरिदमन को भारतीय नौसेना में किसके द्वारा कमीशन किया गया है? तो रक्षा मंत्री इसका कमीशन किए हैं। अगला सवाल है आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 कि इसरो के मिशन मित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है टीम मेंबर्स की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाओं की जांच करना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है 16 इथेनॉल का निर्माण मुख्य रूप से किन फसलों से किया जाता है? तो गन्ना और मक्का से। अगला सवाल है 17 कि पारसी समुदाय के नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो नौरोज। किस नाम से जानते हैं? नौरोज के नाम से। अगला सवाल है सीमा संगठन BRO किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है 19 नंबर की प्रोजेक्ट चेतक का संबंध भारत के किन राज्यों के सीमा पर बुनियादी ढांचों के विकास से है? राजस्थान, गुजरात और पंजाब के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की ओर से 98वें ऑस्कर में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजी गई फिल्म कौन सी है? तो होम बाउंड को भेजा गया था भारत की ओर से। अगला सवाल है कि यशोदा और कृष्णा पेंटिंग को हाल ही में किसने 167.20 करोड़ रुपये में खरीदा है? तो साइरस पूनावाला ने खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है स्वाइन फ्लू किस वायरस के कारण होता है? तो स्वाइन फ्लू जो होता है H1N1 वायरस के कारण होता है और बर्ड फ्लू H5N1 वायरस के कारण होता है। बर्ड फ्लू का कारण निम्नलिखित में कौन सा वायरस है? H5N1 वायरस है। अगला सवाल है 24 नंबर INS अरिदमन निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिसाइल से लैस है? तो ये K4 और K5 की बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। 25 क्वेश्चन है कि मिशन मित्र कहाँ से शुरू किया गया जहाँ ऊंचाई अधिक और ऑक्सीजन कम है? तो लद्दाख से शुरू किया गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 कि पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल की ऑक्टेन संख्या कितनी है? तो इसकी ऑक्टेन संख्या 95 है। अगला सवाल आप लोग का 27 नंबर है 5 अप्रैल 1919 को मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुए किस जहाज की याद में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया? तो SS लॉयल्टी की याद में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 की क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? तो नीरज धायवान को। आइए किस मूवी में काम किए हैं? तो होम बाउंड मूवी में। वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? केचुआ पालन से। आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा। आप लोग बताइए आप लोग वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा और इसका अगर PDF चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया व्हाट्सएप का उस पर से आप ग्रुप में जुड़ जाइए और अगर नहीं उससे हो पा रहा है तो 9798690445 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, वहाँ से हम आप लोग को जोड़ देंगे ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।